श्री राम शिव महापुराण कथा जो हलोल गुजरात में चल रही है उसका आज तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने कुछ महत्वपूर्ण बात बताई है। इस छोटी से वीडियो से आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते हैं आज की पहली जानकारी की ओर। लोग कहते हैं जीवन एक बार मिला है, मगर शिव कथा कहती है जीवन एक बार नहीं मिला, मृत्यु एक बार मिलती है और जीवन प्रतिदिन मिलता है। प्रतिदिन जब हम सो के उठते हैं और उठने के बाद नई ऊर्जा के साथ में अपनी जीवन को जीने का तरीका में आगे बढ़ जाते हैं, तो समझ लीजिएगा जीवन एक बार नहीं मिला। जीवन जीने का तरीका परमात्मा रोज़ देता है, उसको जीने का तरीका आना चाहिए। दूसरा, गुरुजी ने कहा मुक्ति और मोक्ष में अंतर है। मुक्ति वह है बार बार जन्म लेना मर जाना, जैसे एक योनि से दूसरे योनि, दूसरे से तीसरे योनि। मोक्ष का अर्थ है भगवान का भजन इतना कर लो, शिव तट इतना धारण कर लो, राम कृष्ण शिव की इतना भक्ति भजन मंत्र जाप कर ले, या परमात्मा के कार्य कर लीजिए। किसी भूखे को भोजन करा दीजिए, प्यासे को पानी पिला देना, औषधि की ज़रूरत है उसको औषधि दिला देना, गरीब कन्या का विवाह करा देना। तीसरा, जूता जब टाइट होने लगे तब समझ जाइएगा ये हमारे साइज का नहीं है। कब कपड़ा तकलीफ़ देने लगे तो समझ जाइएगा ये हमारे साइज का नहीं है। और रिश्तेदार अगर तकलीफ़ देने लगे तो समझ जाइएगा ये हमारे साइज का नहीं है। अहंकार की अभिमकता में वो बहुत ऊंचे उठ चुके हैं, तो समझ जाइएगा ये हमारे साइज का नहीं है, इनको साइज में लाना भी नहीं है। चौथा, गुरुजी ने कहा कितने लोग कहते हैं महादेव हमारी बात नहीं सुनते। शिव महापुराण कहती है चींटी के पाँव में नूपुर बांध दो, उस नूपुर की आवाज़ भी देवादिदेव महादेव सुनते हैं, तो आपकी क्यों नहीं सुनेंगे। पांचवा, आज मोबाइल होने के बाद भी पहले जितने संबंध मजबूत नहीं होते। गुरुजी ने कहा पहले एक बार लड़का लड़की को देखता था, एक बार संबंध पक्का हो जाता था, मरते दम तक निभाते थे दोनों पति पत्नी। आज ऐसा नहीं है। छठा, गुरुजी ने कहा हम कथा तो सुनने बैठते हैं, पर हमारा मन चित कथा में नहीं रहता। मन लगा के कथा सुनना चाहिए। सातवां, गुरुजी ने कहा जब हमारा मन गलत चीज़ में जाता है तो अपने मन को भगवान के भक्ति पर ले जाकर छोड़ देना है। आठवां, परमात्मा ने एक बात कही है भक्ति पूजन स्मरण पर परिवार को साथ लेकर चलते हुए कोई साधु सन्यासी संत ये नहीं कहेंगे कि आप साधु बन जाइए। साधु एक बार जरूर कहेंगे आप अच्छी गृहस्थी बन जाए, अपने परिवार बच्चे को संभालिए। नौवां, स्मरण दृष्टि भगवान का दर्शन करना, शब्द कथा सुनना, स्पर्श, ये चार चीज़ में से एक चीज़ भी अपने जीवन में उतार लिए तो ये निश्चित है महादेव आपको ज़रूर मिलेंगे। 10वां, इसमें कविता जी ने मैसेज करके सवाल पूछा जैसे हम अपना प्रशासन काम करवाने के लिए कोई विधायक अध्यक्ष को साथ ले जाते हैं, और अगर भगवान से काम करवाना है तो हम किसको साथ लेके जाएं। इस पर गुरुजी ने कहा आप मंदिर जाएं तो श्रीफल लेके जाएं। श्रीफल महादेव के प्रतीक, महादेव के 3 नेत्र हैं, तो श्रीफल के भी 3 नेत्र हैं। श्रीफल में जटा है। शिव जी को कहते हैं कपूर गौरम। श्रीफल भी ऊपर से कठोर अंदर से नर्म है। महामृत्युंजय मंत्र रोग को हरने वाला। नारियल का पानी भी रोग को हरने वाला है। श्रीफल का प्रयोग हम कोई शुभ कार्य
पूजा पाठ, मुर्दे को भी लेकर जाते हैं तो शमशान में भी श्रीफल जाता है। इसका कारण बस इतना सा है, भोलेनाथ हमारे साथ जन्म से मृत्यु तक रहते हैं। 11वां, शिव जी को चढ़ाने के जल घर से लेकर जाते हैं, क्योंकि घर में 10 तरह के लोग रहते हैं, 10 तरह के विचार होते हैं, 10 तरह के बातें करते हैं। जब हम घर का एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करते हैं तो महादेव उस जल को देखकर पहचान जाते हैं कि इसके यहाँ तकलीफ क्या है। भले हम कुछ कहे चाहे ना कहे महादेव से। 12वां, संपूर्ण ब्रह्मांड को परमात्मा का है। जब माता के गर्भ से जन्म हुआ था तब आपको ये भी नहीं मालूम था आपकी आंखें अच्छी होगी, जीभ अच्छी होगी, कान अच्छे होंगे या नहीं, पाँव से चल पाएंगे या नहीं, आपके हाथ अच्छे होंगे या नहीं। भगवान भोलेनाथ को बार बार धन्यवाद दिया कीजिए। भगवान, आपने मुझे अच्छे घर में जन्म दिया, अच्छा शरीर दिया, अच्छा कुल दिया, किसी चौराहे पर कटोरे लेकर खड़ा नहीं किया। मेरा पेट भोलेनाथ भर रहे हैं, नाम प्रतिष्ठा इज्जत महादेव ने दिया है। 13वां, शिव महापुराण की कथा कहती है, जितने कदम चल के आप शिव महापुराण की कथा तक पहुँचते हैं, जितने कदम चलकर आप महादेव के पास पहुँचते हैं, उससे ज़्यादा कदम चलकर महादेव आपके दुख काटने के लिए पहुँचता है। कथा में एक पत्र आया था, उसमें उन्होंने कहा उनका घर नहीं था, वो गुरुजी को जानती भी नहीं थी। उनकी एक सहेली ने कहा पशुपति व्रत कर। वो पशुपति व्रत की। पहला व्रत करके वो दरवाजे में सिर्फ एक दिया जलाई। रात्रि में उसका पति बोला, मैंने एक मकान बुक कर दिया। पति ने कहा कहीं से कुछ न कुछ करेंगे, लोन ले लेंगे। उन्होंने दूसरा व्रत करके आई और पति ने कहा अब उधार लेने का ज़रूरत नहीं है, बाबा ने उसकी व्यवस्था कर दी है और उनका मकान हो गया। दूसरा पत्र इस प्रकार था, जो स्वर्णा नरेंद्र या जादव जी ने महाराष्ट्र से थी। उन्होंने पत्र लिखा, मकर संक्रांति के दिन उसके बेटे के माथे में दर्द हुआ, जांच कराया तो 2 गठान थी। ऑपरेशन कराना मुश्किल था क्योंकि माथे में था। उन्होंने 1 लोटा जल चढ़ाया और बेलपत्री खिलाना प्रारंभ किया। दूसरी जांच में गठान आधी से भी आधी हो गई। ये थी आज की कथा।